तो कविता जो है कवि की कृत है कविता, कई छंद ने, तो एक छंद अपने नूं महान बनाना चाहे, सुधाई कराना चाहे, तो दूजे छंद नूं बेनती करे, दूजी काव्य शैली नूं बेनती करे भी ए छंद जरा तू मैनू ठीक कर दे। छंद छंद नूं किस तरह ठीक कर सकता है? उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। शेर शेर नूं किस तरह ठीक कर सकता है? उर्दू शेर कहते हैं। सवैया सवैये नूं किस तरह ठीक कर सकता है? कवि ठीक कर सकता है, कवि करता है, वो ठीक कर सकता है। कृत कृत कोल मंगे कि कृत कृत कोल सफल होना चाहे तो महान होना चाहे, कृत किसी नूं महान नहीं बना सकती, करता ही महान बनाता है। इस शब्द विच कुछ इस तरह के ख्याल आए ने जो मैं भूमिका के रूप में थोड़े सामने रखे ने। हुण अखरी अर्थ सरवण करो, एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सूरठ महला पंजवा, कार पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सोरठ है तो एक ताल दे है, थोड़ा जिहा मैनू संगीत का बोध है। यक्का एक ताल, तीन ताल, चौताल आ, ये मात्रा आउंदियां ने, ताल आउंदे ने। किस ताल दे गायन करना है? गजब की गल इतनी सख्ती सतगुर ने उपर रखी है, ये राग ते फिर इस ताल दे गाना है। ये नहीं कोई एक ही दफा लिख दिता है सोरठ। हुण सोरठ राग दे जितने शब्द आएंगे सब ते सोरठ लिखी जाने, बार बार लिखी जाने, बार बार लिखी जाते हैं। मता किसी होर राग च गाओ, इस गाओ, बार बार लिखी जाते, बार बार लिखी। धनासरी के शब्द आएंगे, बार बार धनासरी च लिखे, धनासरी मल्ला पंजवा, धनासरी मल्ला पंजवा। महाराज एक दफा ऊपर लिख दिता, ठीक है धनासरी, गल खत्म। बार बार क्यों लिखे जाते हैं? इस वास्ते किधर एक कोई शब्द धनासरी च गाउन ते बाकी ना गाने, सारे बनासरी च गाने, ये सारे ही सोरठ दे गाने। कौन गांदा है सोरठ ते कौन गांदा है धनासरी? दो सुरां दा राग रह गया, स्रोत बड़ी नीवी हो गई है, उच्चारण ते गायन बड़ा नीवा हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। कौन गुरबाणी दी विचार सुनदा है? मैं अर्ज करा, फोके किस्से कहानियां जो ना इतिहास ने, ना मितिहास ने, ना सच ने। क्यों? स्रोत नीवी हो गई। अर्थशास्त्र का यह नियम है, जिहड़ी चीज़ मनुखों की लोड़ आउंदी है मार्केट च वही आ जाती है, वही आ जाती है। तो जिस चीज़ की खरीदारी बहुत ज्यादा होवे बस वो मार्केट बहुत आ जाती है। हुण जावे बंदा जौहरी बाजार दे ते आखे मूलियां चाहिए, गाजरां चाहिए, तो जौहरी बाजार दे भी मूलियां गाजरां वाले बैठ जाएंगे। मैं देखे जौहरी बाजार जयपुर का, हीरे मोतियां की दुकानां दे अगों गाजर मूलियां बेचण वाले बैठे ने। उत्थे मैनू ख्याल मिले कि हद हो गई, बाजार जौहरी बाजार बड़ा सुंदर बाजार। अदकी साड़ी रिहाइश भी उत्थे सी। हर साल 3 दिन का बहुत बड़ा समागम होंदा, उत्थों करके आया जयपुर आगरे तो। जौहरी बाजार सिंह साहब भी गए सन उत्थे, यानी हरचरण सिंह जी। जौहरी बाजार दे मूलियां पईयां विकन, गाजरां पे, बैंगन पे विकन। मैं कहा हद हो गई, इत्थे जौहरी बाजार है। सारियां दुकानां हीरे जवाहरात दियां, अगे फुटपाथ पे मूलियां पईयां विकदियां ने। हीरे जवाहरात की दुकान है तो कोई एक एक बंदा, किसी च एक भी नहीं सी। वो भीड़ सी गाजर मूलियां थे, उत्थे ही भीड़ सी। पालक ते साग ते भीड़ सी, बैंगणा ते भीड़ सी। स्रोत नीवी हो जाए, वक्तव नीवा हो जाता है। स्रोत नीवी हो जाए, गायन नीवा हो जाता है। इस समय सिख समाज की स्रोत गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना बहुत नीवी हो गई। 2 सुरां दा राग रह गया, गुरमत संगीत खो गए, खो गए।
बड़ी सख्ती दे नाल हर शब्द दे उत्ते सोरठ मल्ला पंजवा, सोरठ मल्ला पंजवा, सोरठ मल्ला पंजवा। मता एक शब्द सोरठ च गाओ, बाकी ना गाओ। सारे गाने ने, सबनों सोरठ दे च गाना। श्री राग मल्ला पहला, श्री राग मल्ला पहला, श्री राग मल्ला पहला। मता किधर एक शब्द नूं तुसीं श्री राग च गाओ, सारिਆਂ ਨੂੰ गाना। बार बार लिखे है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं लिखिया, राग ताल भी लिख देता है। ये 3 ताल च गाना है, एक ताल दे च गाना है। इतने मात्रा का राग है, ये भी लिख देता है। कौन परवाह करता है, कौन ध्यान दे, कौन इस पासे जावे। खैर मुख्तसर में अर्ज करां, राग सोरठ है। एक ताल दे सतगुरां ने इसकी बंदिश बनाई है। ओंकार ब्रह्मंड की ध्वनि है और एको यही ध्वनि है, वो सत स्वरूप है। उसे तो सारा ज्ञान आउंदा है, गुरु है। और उसका सुभाव है करना, दया, प्रसाद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सरवण करो। हुण किस हों जाची किस आराधे, जहाँ सबको कीता होसी। हे प्रभु मैं किस कोल मंगा, किस दे अगों हाथ फैलावां। सारी ते कृत है, तेरी बनाई हुई कृत है। कृत कोल मैं क्यों मंगा, क्यों मंगा, ये सारी कृत है। कलगीधर पातशाह कहते हैं, केवल काल ही करता, बिन करतार न कीर्तम मानो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बिन करतार न कीर्तम मानो। कृत नु कृत करके जानो, करता करके नहीं। करतार नु करता जानो, जिन्हें करता बनाया है उस नाल जुड़ो। करीबन करीबन कृत दे पुजारी और बदकिस्मती अपनी कृत दे पुजारी। अपने हत्थां नाल कबर बनाइए, चादरां पे चढ़ाते हैं, मत्था पे टेकते। अपने हाथ नाल तस्वीर बनाई है, मत्था टेकी जा रहे हैं, पूजी जा रहे हैं। अपनी कृत, परमात्मा की कृत भी नहीं, अपनी कृत नूं पूजी जा रहे हैं। महाराज तो इत्थे कहंदे ने, प्रभु सब कुछ तेरा बनाया है, सब कुछ तेरी कृत है, तो मैं कृत कोल क्यों मंगा। किस हों जाची किस लाई, केदी मैं उपमा करा, केदे अगों मंगा। जा सबको कीता हो सी, जा सब कुछ तेरा कीता होया तेरी कृत है। हाँ जी। जो जो दिसा वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी। भावें बहुत वड्डा दिखाई दे रहा है, धन बहुत ज्यादा है। भावें बहुत वड्डा दिखाई दे रहा है, गुण बहुत ज्यादा है। भावें बहुत वड्डा दिखाई दे रहा है, कला बहुत ज्यादा है, कलाकार है। सब कृत है, सारी कला तैथों आउंदी है। तू सर्व कला का गया था, सारी कला तैथों आउंदी है। सारा रंग तैथों आंदा है, सारा रूप तैथों आंदा है, सारा धन तैथों आंदा है, सारे पदार्थ तैथों आंदे ने। सब तेरी कृत है। ये जो वड्डे वड्डे मनुख दिखाई दे रहे ने, मैं इन्हां कोल भी नहीं मंगदा। इन्हां ने भी एक दिन खाक हो जाना है, मैं भी खाक हो जाना। क्यों मंगा। जो जो दीसे वड़ा वडेरा, सो सो खाको रुलस। ये भी एक दिन खाक दे खाक होणगे, मिट्टी च मिट्टी होणगे। हाँ जी। निरभਉ निरंकार भव खंडन, साफ सुख नाम निध देसी। वो जो आकार तो रहत है ते करता है, जिस दे च भय नहीं है। ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਨਕ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਬਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ। ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, कोई किसी डेरे धक्के खा रहा है, कोई किधर धक्के खा रहा है, कोई किधर है, कोई किसी को फरियाद पिया करता है, कोई किसी को फरियाद पिया करता है। खाली पता नहीं कितने आए, मैनू कहने लगे ज्ञानी जी साडा ऐ दुखदा है, साडा ऐ दुखदा है, साडा ऐ दुखदा है। तो मैं कि जरा हुण सुन लो मेरी भी गल, मेरे गोडे दुखदे ने, मैनू भी तकलीफ है।
तो मैनू कुछ दसो तुसी। हद हो गई। परमात्मा दे अगों फरियाद करना आउंदा ही नहीं, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਨੌ ਦਿਨ ਰਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ। हे हरि, तू देवे ते मैं रज सकदा, मनुख दे दित्तियां मैं नहीं रही। कारण मनुख दे देण दी सीमा होंदी है, चाहे वह मनुख पिता है ਉਹਦੇ भी देण दी सीमा है। एक दिन हथ पिछे कर लेगा, पुत्र हुण मैं नहीं दे सकता। भरा दे देण दी भी सीमा है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। मित्र दे देण दी भी सीमा है, कितना क देगा, कदों तक देगा, सीमा है। पर परमात्मा दे देण दी सीमा नहीं है। देंदा दे, लेंदे थक पाए। वो देंदियां देंदियां नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जगत थक जाता है। जो देंदियां थकदा ही नहीं, ਉਹਦੇ अगों हथ नहीं प्रसारदे, ते ਜਿਹੜੇ हथ ही संकोच लेंदे ने, बंद कर लेंदे ने, जेब विच पा लेंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ अगों हथ पै लेंदे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ अगों जोदड़ी करते हैं। महाराज कहते ने, हे प्रभु तू देवे ते मैं रज सकदा, मनुख दे दित्तियां मैं नहीं रज सकता। ये मेरी तृप्ति नहीं होगी। प्रभु जी तेरी दाती राजा, रज सकदा मैं, तू मेरी झोली च पावे, तू ही रजा सकदा है, मैनू कोई मनुख नहीं रजा सकदा। मानस बपड़ा क्या सालाही, क्या तिसका मोहताजा। क्यों मैं मनुख की सिफतो सलाह करा, क्यों मैं उसनों दाता आखा, क्यों मैं उसकी मुताजी करा। मनुख दे दिते अज तक ना कोई रजे है ते ना रज सकता है। इस वास्ते साहब कहते हैं, हे प्रभु तू ही सब नू रजाना है, तू ही रजा सकता है, मनुख मनुख नू नहीं रजा सकता। हाँ जी। रहा जिन हर ध्याया सब किछ तिसका, इसकी भूख गवाई। जिसने अपना ध्यान हरि दे जो है जोड़ा, उसनों सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा उसदियां सारियां भुखां मिटा देंदा है ध्यान जोड़न करके। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां। जिंदगी लोड़ां ते सीमित हो जाती है, लोड़ पूरी हो गई, भुख मिट जाती है। पर यकीन जानो, लोभी मरदे दम तक भुखा रहता है, भिखारी रहता है। ये जीवदा है भिखारी की तरह, मरदा भी भिखारी की तरह, क्योंकि लोभ ते तृप्त होंदा ही नहीं। ध्यान जोड़दियां प्रभु दे नाम दे मिलदियां लोभ शांत हो जाता है, जिंदगी लोड़ां ते सीमित हो जाती है। ऐसा मनुख आनंद माणदा है, सुख माणदा है। हाँ जी। ऐसा थानु दिया सुखदाता, निखुट ना कब ही जाए। ऐसा नाम दा धन उसने झोली दे च पाया है, जितना जपिए जितना वंडिए खत्म होंदा ही नहीं, खुटदा ही नहीं, खुटदा ही नहीं। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। कोल धन है ते चार पुत्रां दे च वंडना है, घट जाएगा। सारी दुनिया दे च नाम जपदा रहे ते जपांदा रहे, जपदियां जपदियां वधेगा ते सही घटेगा नहीं, जपांदियां वधेगा ते सही घटेगा नहीं। एक ऐसी दौलत है जो हमेशा वधदी है। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल इसे नू दौलत कहते हैं। दौलते जावेद बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी, कुन बंदगी। दौलते सरमाया ईमां भवन, हर गदा अजरा याद ओ सुल्तान भवन। मनुख कोल मंगदा है, सारी जिंदगी मंगदा रहेगा। पर नंद लाल कहते हैं, जेड़े रब कोल मंगदे ने बादशाह हो जाते हैं, बादशाह हो जाते, मंगतापना खत्म हो जाता है। जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। दौलत सरमाया ईमां भवन,
हर गदा अज याद ओ सुल्तान भवद। फिर कहते ने गर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी। तू बुजुर्ग होना चाहना है, रजना चाहना है, महान होना चाहना है, बंदगी कर त्रिपत हो जाएगा, नहीं तो सारी जिंदगी मंगता ही रहेगा, भिखारी रहेगा, जीवन भर मंगता रहेगा, अंदर ख्वाहिशां चलदियां रहनगियां, तैनू चैन जो है नहीं लैण देणगियां। कहते ने भाई साहब भाई नंद लाल दे शरीक जद आनंदपुर साहब पहुंचे ना, उन्होंने दुख बड़ा होया, मुल्तान तो आए सन। नंद लाल भांडे पे मांजते सन लंगर दे। ते शायद आपनों पता होवे नंद लाल बहादुर शाह दे अतालीक सन, औरंगजेब दे लड़के दे जो लड़के सन औरंगजेब दे पोतरियां नूं पढ़ांदे सन, अतालीक सन। शहनशाहां दे बच्चे, नवाबां दे बच्चे, जागीरदारां दे बच्चे वो पढ़ते सन। उस वक्त दे बहुत वड्डे अतालीक सन। फारसी उर्दू दे अतालीक कहते हैं पढ़ाने वाले ने, ट्विटर अतालीक सन। एक दिन किधरे कुरान दी आयतां दे इस ढंग नाल अर्थ कीते, अजे शहनशाहियत औरंगजेब दी चल रही सी, पोतरे भी उसदे सन, ते बहादुर शाह नूं अजे गद्दी नहीं मिली सी। ये ते बाद विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मदद नाल मिले। जद कन्ना विच वो अर्थ पै गए कि औरंगजेब ने मुराद नूं कह दिता, ऐसा रोशन जमीर बंदा, ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इन्नी गल कह इशारा कर दिता। अद्धी रात दे वक्त मुराद आया, नंद लाल दे कोल सुते भाई साहब नूं जगाया, आख्या मेरा घोड़ा ले लो, नस जाओ, भज जाओ, निकल जाओ। क्यों? थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन जमीर खतरे दे च है, थोड़ा ईमान खतरे दे च है। तुसी मेरे मित्र हो, मैं मित्रता निभाण दे नाते आया, कि मेरा घोड़ा लो, इस ते बैठो ते दौड़ जाओ, भज जाओ। नंद लाल कहते ने मित्रा किथे भज जावां, सारे भारत दे ते राज इसदा ही है, जिथे जावांगा पकड़िया जावांगा, किथे भज जावां, सारी जगह ते इसे दा हुक्म चलदा है। मुराद ने कहा एक थां ऐसी है जिथे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलता, धन गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलता है। वो केड़ी थां है, वो केड़ी जगह है? वो आनंदपुर साहब है, उथे भज जा। रात नूं सफर करते सन, दिन नूं किधरे छुप जाते सन, मंजिल दर मंजिल तय करके पहुंचे। सतगुरु दे दरबार विच हाजरी भरी, मत्था टेकिया ते कहन लगे महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे ही रहना, हुण मेरा दर घर यही है, मेरा सहारा तुसी हो, इत्थे ही रहना है। हाँ महाराज मैं इत्थे रहना, खुशी नाल रहो। 3-4 दिन तो बाद भाई साहब सतगुरु नूं कहन लगे महाराज जद मैं इत्थे रहना है तो आपने रख लिया तो कोई सेवा बख्श दो मैनू। तो सतगुरु कहन लगे की कर सकदा है तू, तैनू की आउंदा पहले दस। महाराज मैं रोशन दिमाग हाँ, मैं रोशन जमीर हाँ, मेरी कलम चो नगमे निकलते हैं, मेरे दिमाग तो रब्बी संगीत ते रब्बी गीत निकलते हैं, फिलसफा निकलता है, ज्ञान निकलता है, विचार निकलते हैं। मैं चिंतक हाँ, मैं अजीम शायर हाँ, मैं कलम दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, रोशन जमीर हाँ। ऐसा मैनू सारे कहते हैं।
सतगुरु कहने लगे तू रोशन जमीर है। हाँ, रोशन जमीर हाँ, दिमाग दा धनी है, धनी हाँ, इत्थे रहना भी है। हाँ महाराज, रहना भी है, ते सेवा भी करनी है। हाँ महाराज, सेवा भी करनी है। अच्छा तू बस लंगर दे भांडे ही मांजिया कर, बाकी छड्ड। कहने दिल नंद लाल दा बड़ा टुटिया, हद हो गई। मैं दस भी दिता है, शायर हाँ, अतालीक हाँ, रोशन जमीर हाँ, रोशन दिमाग हाँ। कोई लिखण पढ़न की सेवा देंदे, पढ़ाण की सेवा देंदे, लंगर दे भांडे मांज, कदी मांजे नहीं सन। दीवान दे लड़के सन ते आप दीवानगी भी करते रहे, फिर अतालीक बने, हमेशा उच्चे उच्चे रुतबियां ते पिता रहा ते आप रहे, कदी मांजे नहीं सन। पर सतगुरु ने कहा जिथे रहना ही तो फिर भांडे ही मांजिया कर। रोज रोज लंगर दे भांडे मांजदियां और रंग रतड़ियां दी महफिल विच रहिंदियां होइयां, रंगे हुए मनुखां दी महफिल विच रहिंदियां होइयां मन दी कालक हंकार मिटदा गया, मिटदा गया, मिटदा गया। सही मैने भांडे मांजना मन मांजना हो गया। शरदा नाल करे मनुख ऐसा हो जाता है। फिर माहौल ऐसा सी, रंग रतड़ियां दी महफिल, अभ्यासियां दी महफिल। शरीकां नूं किधरे पता चल गया, सौरा परिवार दुखी होके मुल्तान तो आनंदपुर साहब पहुंचया। भई हद हो गई, गुरु गोबिंद सिंह ने कदर ही नहीं की थी। इन्ना रोशन दिमाग बंदा, इन्ना पढ़ा लिखा बंदा, नवाब ते शहनशाह जिन्हों दीवानगी बख्शते रहे ने, सतगुरु ने कदर नहीं की थी। शरीक जद पहुंचे ते नंद लाल नूं समझाते ने, और रब दी नेत कोई रब नहीं करिश्मे करने होंदे ने। जद शरीक पहुंचे सन उदों भी नंद लाल भांडे ही मांजते पे सन। काले हथ भिजे हुए कपड़े देख के शरीकां ने समझाया, कोई गल नहीं, कोई खतरा नहीं, हुण तुसीं साडे नाल मुल्तान चलो। गुरु गोबिंद सिंह ने थोड़ी कदर नहीं की थी, भांडे मांजण ते रखे। लंबी चौड़ी जद नसीहतां करन लग पए ने, तो हुण नंद लाल दे बोल सुनना। नंद लाल अपने शरीकां नूं की कहंदे ने, नसीहा ता चंद गोही, नसीहत करन वालिओ नसीहत ना करो, उपदेश देण वालिओ मैनू उपदेश ना दो। नसीहा ता चंद गोही। कहते ने शरीक समझा रहे सन, नंद लाल जवाब पे देंदे सन, पर एक पासे खड़े होके सारी गुफ्तगू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सुन ली। सुने पहुंच गए ते हुण शरीकां दे सामने जो सतगुरु कहंदे ने नंद लाल नूं, असी तैनूं कोई चंगी सेवा नहीं दे सके। तू कलम दा धनी, दिमाग दा धनी, रोशन जमीर, असी तैनूं कुछ नहीं दे सके। तैनूं ते बहुत कुछ देना चाहिए सी। शरीकां दे सामने सतगुरु इंज कहंदे ने, असी तैनूं कुछ नहीं दे सके। ते हुण नंद लाल जो कुछ कहंदे ने ये सुन लेना। मैं आखिरी पंक्तियां छेती छेती समाप्त करना, समा हो गया। नंद लाल जो हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, ये कीमती पंक्तियां ने, बड़ी कीमती पंक्तियां ने, दीवाने गोया दियां। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व ज़ौके कज कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, कोई भुल के भी थोड़ी गली चो लंघ जाए ना, वो दो जहाना दी बादशाहत नूं ठुकरा देंदा है। ते जिहड़ा लंघ जाए वो इतना माला माल हो जाता है, मैं ते बुआ मल के बैठा होया, मैं ते दर ते बैठा होया, मैनू किहड़ी चीज़ की कमी। जिहड़ा लंघ जाए ते माला माल हो जाता है,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ? ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੋਰਾ, ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਦਾ ਹੈ, ਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਕੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਨੂੰ। ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੋਰਾ ਮੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇਸ, ਹਵਾਏ ਸਲਤਨਤੋ ਵਾਜ਼ਾਓ ਕੇ ਕਜ ਕੋ ਲਾਹੀ ਨੇਸ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਕਰਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ। ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤੀ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਹੈ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜੇਵਾ, ਉਂਝ ਰਜੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੋਭ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਮ ਆਰਾਧ, ਆਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। हे ਮਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ, ਨਾ ਮੰਗ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸਭ ਚੁਕੀ ਕਾਣ ਜਮਾਣੀ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾਲ ਹੁਆ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਸੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ? ਉਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ। मैं ऐसा देखे है, अगर कोई अनुभवी कवि है तो वो भी कह देता है कविता का अंत नहीं है, असीम है, असीम है। संगीत का अंत नहीं है, असीम है, असीम है। ज्ञान का अंत नहीं है, असीम है, अजीम है। ते हे परिपूर्ण परमात्मा, पदार्थों का भी कोई अंत नहीं है, असीम ने, असीम ने। तू असीम है, तेरियां दातां भी असीम ने। हे परिपूर्ण परमात्मा, कौन कीमत पावे, कौन नापे, कौन तोले? तू मनुख नूं महान बना देंदा है, क्योंकि तेरी दातां असीम ने, जिन्हां दा कोई मुल नहीं, कोई कीमत नहीं। हाँ जी, सब किछ कीता तेरा वर्ता, क्या हम बाल गोपाला। हे परिपूर्ण परमात्मा, सब कुछ तेरी कृत है, असी ते तेरे बच्चे हाँ। तू साडा पालनहारा है, पिता दी तरह है, असी तेरे बारक हाँ। हाँ जी, राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत कृपाला। भावें लख गलतियां करदा है बच्चा, प्यो फिर भी कठोर नहीं आउंदा, दया दे घर दे च आके बच्चे नूं गल नाल लांदा है, सारियां दातां जो है देंदा है। हे प्रभु, तेरे बच्चे हाँ, सदीवी गल नाल राई रख, इस तरह साड़ी पालना कर, जिवें शरीरक पिता अपने बच्चे की देख रेख करता है,
हे प्रभु हर वक्त अपने चरनां नाल जोड़ी रख, हर वक्त अपना प्यार बख्शी रख, ताकि असी हर वक्त तेरे नाल जुड़े रहिए। इतनी सेवा प्रवान। काफ़ी समा हो गया, बाकी विचारां कल। दूसरी बेनती है, कल की कथा तो बाद दोपहर का दीवान हमेशा बाबा दर्शन सिंह जी का डेरा घनूपुर काले, जिन्हां नाल दास का बड़ा पुराना प्यार सी। 30-35 साल तो बड़ा पुराना प्यार चलता आया। बड़ियां खेडां मैं उन्हां दे नाल देखियां, उन्हां कोल देखियां, बड़े अनुभव। तो हुण उन्हां दी थां ते बाबा गुरदेव सिंह जी ने 2 वजे तो लैके 6 वजे तक का दीवान कल का घनूपुर काले सजेगा। दास के नाल जिहड़े 3-4 जथे आए हुए ने, प्रचारक आए हुए ने, कवि सज्जन ने, ये सारे उत्थे हाज़री भरनगे। ते दास भी 4 तो 5 उत्थे कथा जो है करेगा। सारी संगतां लई 2 वजे तो ही गुरु का लंगर चलता रहेगा 6-7 वजे तक। तो जिन्हां जिन्हां संगतां ने जाना है, जिन्हां कोल समा हो, वैसे कल इतवार है, तो बाबा जी की तरफों गड्डियां भी ते सरां दे बाहर आ जाणगियां। जिन्हां ने जाना है वो गड्डियां लै जाणगियां ते वापस भी ले आणगियां। हुण जिन्हां दा शौक होवे वो 2 वजे इत्थे पहुंचण की किरपालता करन। बाबा जी दे ट्रक, गड्डियां ते कारां, बसां आ जाणगियां। वो संगतां नूं डेरे लै जाणगियां ते वापस ले आणगियां। इतना प्रोग्राम आप नोट कर लेना। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह।